नमस्कार बच्चों। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए कक्षा चौथी। बच्चों अब आप पेज नंबर 71 निकालिए। सेकेंड बिट देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसके आपको उत्तर लिखना है। अब मैं आपको क्लास वर्क में प्रश्न उत्तर बताऊंगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, लुई किस रूप में लोकप्रिय हुए? लुई किस रूप में लोकप्रिय हुए? उत्तर है, लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। शिक्षक मतलब टीचर। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका अपनाकर छात्रों के दिलों में जगह बना ली। एक बार फिर से पढ़ेंगे। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका अपनाकर छात्रों के दिलों में जगह बना ली। अब दूसरा प्रश्न, लुई ब्रेल को अपनी मंजिल कब दिखाई देने लगी? लुई ब्रेल को अपनी मंजिल कब दिखाई देने लगी? उत्तर है, चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी व्यक्ति एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे थे जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते थे। इसी से लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। एक बार फिर से पढ़ेंगे। चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी व्यक्ति एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे थे जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते थे। इसी से लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। तीसरा प्रश्न देखिए, लुई के पिता हमेशा लुई से क्या कहते थे? उत्तर है, लुई के पिता हमेशा लुई से यह कहते थे कि बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसीलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। वे हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते रहते। एक बार फिर से पढ़ेंगे। लुई के पिता हमेशा लुई से यह कहते थे कि बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसीलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। वे हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते रहते। फोर्थ वाला पढ़ेंगे बच्चों। चौथा प्रश्न, लुई ब्रेल का आज भी सारी दुनिया आदर क्यों करती है? उत्तर है, लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार करके नेत्रहीनों के मसीहा बने, इसीलिए लुई ब्रेल को सारी दुनिया आदर करती है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार करके नेत्रहीनों के मसीहा बने, इसीलिए लुई ब्रेल को सारी दुनिया आदर करती है। बच्चों अब आप भी क्लास वर्क में ऐसे ही नीट हैंडराइटिंग से इन प्रश्न उत्तर को कॉपी करिए। धन्यवाद।